Hello student, how are you? I hope you all are very well and well doing in your study. Welcome back to your own YouTube channel English with Hariom Sir. Today we shall discuss active and passive. It is also the topic of transformation. Under the transformation we shall learn how to convert active voice into passive voice and passive voice into active voice. Okay, let's come डियर स्टूडेंट। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक और टॉपिक रहती है आपकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके ओके। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डियर स्टूडेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेगुलर एग्जाम के लिए, ट्वेल्थ के लिए, ग्रेजुएशन के लिए भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसको हम टू लेवल में सीखेंगे। फर्स्ट लेवल इज प्राइमरी लेवल, ओके, जो रेगुलर क्लासेस के लिए होंगे, और एडवांस लेवल आपका कंपटीशन के लिए होगा। इस टॉपिक के अंदर बहुत गहराई है। हम आप सबके साथ मिलकर के हर उस कॉर्नर तक पहुंचेंगे जहां पर एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस संभव होते हैं। लेट्स कम। ओके, फर्स्ट हमने ये जानना है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जैसे हमने लिखा एक्टिव वॉइस। ओके, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मीन्स ये होता है कि दिस सेंटेंस begins with the subject। ऐसा सेंटेंस किस से स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, पहली चीज। सेकेंड थिंग इज दिस action of the subject। action of the subject is performed by the subject। ओके डियर स्टूडेंट, इस बात को आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझें। एक्शन of the subject is performed by the subject, यानी सेंटेंस के अंदर जो एक्शन होता है, जो वर्ब होती है, वो सब्जेक्ट के द्वारा होती है। किसमें? एक्टिव वॉइस में। ओके, एज वेल एज यदि एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज होना है तो क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब इज गिवन। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब वर्ब विद ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब इज ऑलवेज गिवन। ओके, हमेशा आपको ट्रांजिटिव वर्ब दी जाएगी। क्या दी जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ आएगी वो एक्टिव वॉइस में होगी। उन्हीं एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस चेंज होगा। यदि सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है तो एक्टिव तो है लेकिन वो पैसिव नहीं हो सकता। ओके, सो स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव का? एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब कैसी होनी चाहिए? ट्रांजिटिव। कैसी होनी चाहिए? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब हिंदी में होता है सकर्मक क्रिया, यानी वर्ब इधर थोड़ा देख लें, आप वर्ब को हल्का सा देख लें। वैसे जब हम वर्ब पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। वर्ब आपकी दो प्रकार की होती हैं ट्रांजिटिव इस बेसिस पर। ट्रांजिटिव वर्ब, ओके,
एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, एंड इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। यानी ट्रांजिटिव का मतलब होता है जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं आपकी वो होती हैं विद ऑब्जेक्ट, यानी इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, विद ऑब्जेक्ट होंगी, क्या हुई, विद ऑब्जेक्ट। इसमें आपका इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, विदाउट ऑब्जेक्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड इंट्रांजिटिव वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल से समझिएगा, जैसे राधा, राधा wrote a letter, राधा wrote a letter yesterday, राधा wrote a letter yesterday। तो राधा क्या है, राधा, राधा is subject, wrote is verb, it is object, so wrote is transitive verb, wrote is transitive verb। अब कहें राधा laughed, राधा laughed, राधा laughed yesterday, राधा laughed yesterday। Here laughed, laughed is intransitive verb because there is no object, subject is here, but verb laughed इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो ये yesterday एडवर्ब है, yesterday क्या है, एडवर्ब है, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए laughed is a intransitive verb and root is transitive verb। तो डियर स्टूडेंट क्लियर हुआ टॉपिक उधर की साइड में। यानी वर्ब कैसे होनी चाहिए, वर्ब अपने पास ट्रांसिटिव होनी चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर अन्य चीजें यदि हैं तो अदर। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ना, क्या कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये एक्टिव वॉइस है, क्या है, एक्टिव वॉइस, ओके। ये जो आपको एक्शन दिख रहा है वर्ब, वर्ब का जो एक्शन है ऑलवेज किसके द्वारा परफॉर्म होना चाहिए, किसके द्वारा परफॉर्म होना चाहिए, सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म होना चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि राधा, राधा wrote a letter, राधा wrote a letter yesterday, राधा wrote a letter yesterday। आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं wrote जो है, ये जो एक्शन है लिखने का, किसका एक्शन है बच्चों, लिखने का एक्शन है, वो किसके द्वारा परफॉर्म हो रहा है, राधा के द्वारा, और राधा ही यहाँ पर किसमें, सब्जेक्ट की पोजीशन पर है, इसलिए ये गिवन सेंटेंस क्या है, एक्टिव है, क्या है, ये एक्टिव है, गिवन सेंटेंस क्या हुआ, एक्टिव हुआ। अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब होता है दिस सेंटेंस begins with object, फर्स्ट थिंग इज, ऐसे सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं। इसके अलावा इसकी सबसे अच्छी डियर स्टूडेंट पहचान है, क्या पहचान है, कि पहचान ये है कि एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट नहीं, एक्शन ऑफ द सेंटेंस। यहां एक सेंटेंस वर्ड लिखिएगा, क्या लिखिएगा, सेंटेंस वर्ड लिखो डियर स्टूडेंट, सेंटेंस वर्ड लिखिएगा यहां पर, एक्शन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का एक्शन इज परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। यहां लिखेंगे हम एक्शन ऑफ द सेंटेंस, एक्शन ऑफ द सेंटेंस is not performed by subject, यानी पैसिव वॉइस में जो एक्शन होता है सब्जेक्ट सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म नहीं होता है, इज नॉट,
इवन बाई ऑब्जेक्ट से परफॉर्म होता है। ठीक। सेकंड थिंग इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखें? स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आपका दिस वन हमने एक एग्जांपल देखना चाहेंगे। क्या देखना चाहेंगे? एग्जांपल। जैसे हमने लिखा, आप ऐसा करें, सबसे पहले इसे वीडियो पॉज करें और इसे कॉपी करें। थोड़ा स्पेस की जरूरत है, अभी स्पेस की जरूरत है। ओके, आई होप आपने इसको कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट देखें, हमने जैसे एक सेंटेंस लिखा, अ लेटर is written by Radha। अब इस सेंटेंस में आप डियर स्टूडेंट नोट करेंगे कि इसका सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और इट इज ऑब्जेक्ट है। ओके, आप देख रहे हैं कि जो ये एक्शन है किसका? रिटन, लिखने का जो एक्शन है सेंटेंस का, क्या इस सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म है? नहीं है। लेटर कभी लिखने का काम नहीं करता है। इट मींस ये एक्शन किसके द्वारा परफॉर्म है? राधा के द्वारा परफॉर्म हुआ है। यानी किसके द्वारा हुआ? ऑब्जेक्ट के द्वारा हुआ है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पैसिव वॉइस है। लेटर इज रिटन बाय राधा इज पैसिव वॉइस। वन मोर एग्जाम्पल। कभी कभी हमारे डियर स्टूडेंट ये पहचान रखते हैं कि पैसिव उसे कहते हैं, स्पेशली रेगुलर क्लास में, कि जहां बाई आ जाता है उसको पैसिव कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? जहां बाई आता है उसको हम पैसिव कहते हैं। ये होता है, बाई आता है, लेकिन बाई आए ये जरूरी नहीं है। इसलिए ये बहुत ही कमजोर पहचान होगी आपकी कि आप बाई देखेंगे और बताएंगे कि ये पैसिव वॉइस है। इससे अच्छा है आप हमेशा एक क्वेश्चन में ये देखिएगा कि जो एक्शन है, एक्शन इसका क्या है? राइट करना। क्या है? राइट करना इसका एक्शन है। अब ये देखिए कि जो सेंटेंस हमको दिया है वो एक्शन उसके सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है या नहीं हो रहा है? यदि हो रहा है तो एक्टिव है और नहीं हो रहा है तो पैसिव है। वन मोर एग्जांपल। द रोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। ओके, नेक्स्ट इज द thief was punished। अब both sentences, इन दोनों सेंटेंसेस पर आप डियर स्टूडेंट ध्यान दें तो इन दोनों सेंटेंस में आपको बाई नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आपकी पहली वाली जो पहचान है बाई वाली, वो यहां पर काम नहीं करेगी। तो यानी वो पहचान प्रॉपर ठीक नहीं है। अब हमने देखा इसमें एक्शन है कंस्ट्रक्टेड। क्या एक्शन है? कंस्ट्रक्टेड। क्या ये एक्शन रोड के द्वारा हो रहा है? क्या ये कंस्ट्रक्शन वाला एक्शन रोड के द्वारा हो रहा है? शायद आपका आंसर होगा नो। इसका मतलब नो है तो ये पैसिव वॉइस है। क्या ये? पैसिव वॉइस है। ओके, अब आपने देखा पनिश्ड, दंड देने का एक्शन, क्या यहां पर थीप कर रहा है? थीप दंड दे रहा है कि दंड ले रहा है? बल्कि दंड ले रहा है। तो ये एक्शन थीप पनिश्ड नहीं कर रहा है।
बल्कि थीप वर पनिश्ड का एक्शन हो रहा है, इट मीन्स ये भी क्या हुआ, पैसिव वॉइस हुई। क्या हुई है, पैसिव वॉइस हुई। ओके, अंडरस्टैंड, ठीक। सेकंड थिंग इज दिस, इसमें एक आता है हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। अब हमको ये कैसे पता चले कि जो सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस है कि पैसिव बनने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अब हमको ये नहीं पता रहता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसको आप सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। हम कैसे पहचाने कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, तो इसका डियर स्टूडेंट सबसे सरल तरीका है, आप एक्शन, एक्शन जो होता है सेंटेंस का, जिसे आप वर्ब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वर्ब कहो या एक्शन कहिए, इस वर्ब से एक्टिव सेंटेंस की, किसकी, एक्टिव सेंटेंस जो आपको दिया है, आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें एक्शन क्या है, तो जो एक्शन या वर्ब से आप दो क्वेश्चन करिएगा, व्हाट से क्वेश्चन करें और whom से क्वेश्चन करें। ठीक, व्हाट से आपको क्वेश्चन करना है, whom से। यदि इनके जो आंसर आपको मिलेंगे, इसका भी कोई आंसर मिलेगा, इसका भी कोई आंसर मिलेगा, जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इसका भी आंसर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, अंडरस्टैंड। आप बात समझे कि जब आप सेंटेंस के एक्शन से दो क्वेश्चन करें, व्हाट या होम, इनके आंसर मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। यदि मिल रहे हैं तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, जो आंसर मिला वो ऑब्जेक्ट है, और नहीं मिला तो वो सेंटेंस जो है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ है, उसकी पैसिव नहीं बनेगी। ओके, जैसे एग्जांपल हमने लिया, डियर स्टूडेंट, योर मदर कुक्ड द फूड, योर मदर कुक्ड द फूड। डियर स्टूडेंट, आपने सेंटेंस देखा कि योर मदर कुक्ड द फूड। अब मुझे इसकी पैसिव बनानी है, उससे पहले मैं जानना है कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं। इसका एक्शन क्या है, एक्शन है कुड। क्या एक्शन है बच्चों, कुड। अब कुड में क्वेश्चन करें, व्हाट डिड योर मदर कुक, आपकी मदर ने क्या कुक किया है, क्या कुक किया है, क्या बनाया है, आपका आंसर होगा फूड। आपका आंसर क्या होगा, इससे जब मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट से, व्हाट से क्वेश्चन पूछा, तो हमें आंसर क्या मिला, हमें आंसर मिला फूड। तो इस सेंटेंस में जो फूड है वो ऑब्जेक्ट है। क्या है वो, ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब हमने कहा होम, किसको पकाया, इसका तो आंसर नहीं मिला। इन दोनों में से किसी एक का आंसर मिलेगा, यदि वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव है तो यानी इसका आंसर आ, आप ऐसे कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस आप कैसे कह सकते हैं कि माई ब्रदर हेल्प्ड राम, माई ब्रदर हेल्प्ड राम, मेरे भाई ने राम की सहायता की। अब इस सेंटेंस में मैं जानना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले ये देखिए, इस सेंटेंस का एक्शन क्या है, एक्शन है हेल्प्ड, यानी वर्ब है हेल्प। इससे दो क्वेश्चन पूछो, व्हाट डिड माय ब्रदर, मेरे भाई ने क्या किया, आंसर सहायता, नो आया नहीं। whom did my brother help, मेरे भाई ने किसकी सहायता की, whom किसकी सहायता की, राम की। यानी जैसे ही मैंने whom से क्वेश्चन किया, किससे क्वेश्चन किया, whom से, तो आंसर मिला है राम। तो राम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट पहचानने के दो तरीके हो गए कि सेंटेंस में जो वर्ब हो
उससे आप व्हाट या हुम लगाकर क्वेश्चन पूछें। यदि इन क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो इनसे आपको नाउन मिलेगा, अर्थात आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। यानी यहां तक की बात क्लियर रही। वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ओके, द फर्स्ट and next topic is this. Sorry dear student, sorry. Okay, आगे चलेंगे, हम आगे चलेंगे। अब देखिएगा, हम एक्टिव पैसिव में आगे बढ़ते हैं। क्या स्ट्रक्चर मेनली रहता है एक्टिव का, यानी हमारे पास क्या रहती है? सब्जेक्ट होती है और एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, वर्ब नहीं लेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब रखें। ट्रांजिटिव वर्ब है तो हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये स्ट्रक्चर आपकी किसकी है? एक्टिव की है। किसकी है? एक्टिव की। और अगर पैसिव बनाएंगे तो आप यहां पर क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, और यहां पर आप कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, और ऑलवेज हमेशा ध्यान रखें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, प्लस मोस्ट ऑफ द केस में आप बाई लिखेंगे और फिर उसका क्या लिख देंगे? यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। ये सब्जेक्ट इधर की साइड आ जाएगा। ठीक है, ये होती है आपकी पैसिव वॉइस। क्या होती है? पैसिव वॉइस। यानी हमने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर लिया और इस सब्जेक्ट को हमने यहाँ पर पहुंचाया। ठीक है, ये क्रॉस होता है। ठीक है, ये चीज आपको क्रॉस में मिलेगी। इसी स्ट्रक्चर को बेसिक स्ट्रक्चर फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देखें। एग्जांपल हमने देखा कि योर टीचर taught your teacher taught you this lesson. Your teacher taught you this lesson yesterday. It is active voice है dear student। अभी सीखेंगे, केवल हम देखना है। अब हमने taught से क्वेश्चन करके देखा कि what did teacher teach? क्या? this lesson। तो एक ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया। whom did teacher teach? टीचर ने किसको पढ़ाया? आपको। तो ये ऑब्जेक्ट, यानी यदि दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाते हैं, यानी व्हाट का भी उत्तर मिल जाता है, whom का भी आंसर मिल जाता है, तो उस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। अब इसकी पैसिव है तो यहां से देखो यू को यहां उठाइएगा, यू हो जाएगा। सेकंड फॉर्म है तो यहां पर वर लगेगा और यहां टॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टॉट लिखेंगे। दिस लेसन yesterday by your teacher हो जाएगा। ये होगी आपकी पैसिव। क्या होगी? ये पैसिव। ये एक्टिव, ये पैसिव। अभी डियर स्टूडेंट, कतई चिंता नहीं करनी कि ये सब कैसे हुआ, ये वर्ब कैसे लगी। अभी आप ये देखेंगे इसमें जो एक्शन है इस टीचर के द्वारा हो रहा है तो एक्टिव है, और इसमें जो ये एक्शन टीच का आपके द्वारा नहीं हो रहा है बल्कि किसके द्वारा हो रहा है?
टीचर के द्वारा हो रहा है। ठीक, ये एक्टिव से पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है। कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। कभी कभी यहाँ पर आई होगा, इधर जाके मी हो जाएगा, तो उनका क्या रहता है, आप यहाँ हल्का सा एक देख लेंगे कि अगर जब सब्जेक्ट हो और आप उसे बाई सब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी बाई करके लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट में तो लिखा जा सकता है, सब्जेक्ट में तो लिखा जा सकता है, जैसे आपने लिख दिया योर टीचर का बाय योर टीचर। लेकिन जब प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन को हम डियर स्टूडेंट क्या लिखते हैं, प्रोनाउन जब होता है तो बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस। क्यों, क्योंकि बाई इज प्रेपोजिशन और प्रीपोजिशन हमेशा क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे यदि हम आई को लिखेंगे तो हमको बाई मी लिखना होगा। क्या लिखना होगा, बाई मी। यदि वी को लिखेंगे तो हम बाई अस लिखेंगे, और यू को लिखेंगे तो यू बाई यू होगा। क्योंकि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा है, यू इज नॉमिनेटिव केस, यू इज ऑब्जेक्टिव केस। ओके, एंड ही जब आप लिखेंगे तो बाई हिम लिखेंगे। ओके, सी को जब लिखा जाएगा तो बाई हर लिखा जाएगा, और दे को जब लिखा जाएगा तो बाई देम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, बाई देम लिखा जाएगा। यदि किसी का नाम होता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, उसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। यहाँ तक की बात डियर स्टूडेंट आपको क्लियर हुई होगी। वीडियो पॉज करें और हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, आई होप आपने कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट, वी आर डिस्कसिंग एक्टिव एंड पैसिव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा कि जब इनकी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमारे पास 12 टेंस हैं। 12 टेंस में 8 टेंस की अपने पास एक्टिव से पैसिव बनती है। तो पहले हम इसकी एक टेबल देखते हैं, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर लिखें टेंस। क्या लिखें, यहाँ पर आप टेंस लिखेंगे। ठीक है, और जैसे आपने टेंस लिखा तो टेबल को यूं रूप देंगे, आपने यूं लिया, टेंस लिया, टेंस को नीचे लेके चलेंगे यूं करके। यहां हमने लिया इंडेफिनिट। क्या लिया है, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, क्या है अपना पास ये इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इट इज कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, ये कॉन्टिन्यूअस हुआ। ठीक है, फिर हमने एक ले लिया आपको यहाँ पर परफेक्ट। क्या ले लिया, परफेक्ट ले लिया, परफेक्ट। क्या है ये, परफेक्ट है। ओके, यानी टेंस है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। कौन सा इंडेफिनिट, यानी इधर से लेंगे PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, यानी यदि ये वाक्य एक्टिव है, क्या है, एक्टिव है, तो इसमें या तो V1 मिलेगी या S या ES मिलेगा, या आपको डू नॉट मिलेगा, सॉरी, या तो डू का यूज होगा या इसमें डज का यूज होगा। ये अगर सारी चीजें हैं एक्टिव में, तो जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव, तो हम इज, आर या एम प्लस V3 का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा डियर स्टूडेंट। ओके, यदि हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, किसका यूज कर रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब हम पढ़ना चाह रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव की क्या पहचान है, एक्टिव या तो V2 होगा
या सेंटेंस में डिड का यूज किया जाएगा। डिड नॉट भी होगा, डिड भी होगा। जब इसकी हम पैसिव बनाएंगे, जब आप इस टेबल को फॉलो करेंगे तो पैसिव में वॉज या वर प्लस V3 होता है। वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बच्चों हम यूज कर रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट में हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक, अब हम आए किसके लिए? फ्यूचर। क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो एक्टिव क्या होता है? एक्टिव की पहचान है विल मिलेगा या आपकी मुलाकात सेल से होगी और V1 लग रहा होगा। जब आप इसकी पैसिव बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप भी विल या सेल का यूज करेंगे, बट उसके पीछे आपको लगाना पड़ेगा बी एंड V3। इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, अब हमने थोड़ा नीचे, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है? अपन ने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एक्टिव की पहचान क्या है? जब एक्टिव सेंटेंस होगा तो उसमें इज या आर या एम प्लस वर्ब में आपको आईएनजी मिलेगा, एक्शन आईएनजी होगा। यानी तब हम कह सकते हैं इसकी पहचान पैसिव के लिए क्या होगी? इज होगा, आर होगा, एम होगा, फिर आप इसमें एक बीइंग जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? बीइंग। उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक, जब हम इसकी मोर एग्जांपल देंगे, जब हम इस टेबल को फॉलो करेंगे। नटशेल है, यहां से आप रिवीजन ले सकते हैं इसका। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव की पहचान क्या होती है? वॉज होता है या वर होता है और वर्ब में आईएनजी होती है। ठीक, अब इसकी हमको पैसिव देखनी है। क्या देखनी है? पैसिव। तो पैसिव में क्या होगा? वॉज होगा, वर होगा, प्लस इसके बाद आप बीइंग लगाएंगे एंड V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट लेंगे हम। क्या लेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट लेंगे। तो इसके एक्टिव की पहचान क्या होती है? इसकी एक्टिव की पहचान है हैज होगा या आपके पास हैव होगा और V3 होगी। जब आप पैसिव बनाएंगे तो फॉर्म क्या रहेगी? हैज या हैव ही रहेगी, बट इसके पीछे आपको बीन लगाना होगा एंड V3 यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट के लिए एक्टिव की पहचान क्या होगी? एक्टिव की पहचान होगी हैड प्लस V3। तो आप पैसिव जब बनाएंगे तब आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे हैड बीन प्लस V3। इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या? कि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट की होगी। किसकी होगी? पास्ट परफेक्ट का होगा। फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव होता है विल या शैल प्लस हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये एक्टिव में दिया जाएगा। जब आप इसकी पैसिव बनाएंगे डियर स्टूडेंट तो क्या करेंगे? आप भी विल लगाएंगे और शैल लगाएंगे, लेकिन आप हैव के बाद बीन भी लिखेंगे एंड V3 का यूज करेंगे। दैट विल बी द पैसिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। आप इस टेबल को यहां से आप बंद करेंगे इसको डियर स्टूडेंट। पैसिव टेबल एंड एक्टिव एंड पैसिव टेबल है। जब हम इसके पैसिव वॉइस बनाएंगे तब इसको फॉलो करेंगे। डियर स्टूडेंट, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है तो हम इसका रिमेन पार्ट नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं और आई होप कि आप बहुत प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं। यदि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन ऑफ
next video soon. Thanks for watching video.